वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हैदर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम वाक़या सुना रहे थे जे शाह नूरानी का। तो आइए हैदर साहब से बात करते हैं। और एक बात मैं अपने नाज़रीन को फिर याद दिलाती चलूँ, अगर आप भी हमारे साथ कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0323789997, लैंडलाइन नंबर 0423531442। तो आइए हैदर साहब के पास चलते हैं और वाक़या सुनते हैं। जी हैदर साहब। देखिए, मैं जो है ना वाक़या नहीं, मैं आपको निशानदेही कर रहा था कि औलिया अल्लाह असल में नियाबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेवल पे होते हैं। यानी वो जो कुछ कर रहे होते हैं, जितने औलिया अल्लाह अइम्मा मासूमीन जितने भी हैं, वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूटिलाइजेशन होती है। वो कुरान की इल्म कुरान की यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे मोजज़े सामने आते हैं नबियों से, करामतें सामने आती हैं औलिया से या अइम्मा से, मोजज़ात ज़ाहिर होते हैं। वो पहले भी होते थे, वो आज भी होते हैं। सिर्फ उसको देखने की, उसकी यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो है हर चीज़ की कोई साइंसी तवज्जो हो, लेकिन उसके पीछे साइंसी लॉजिक होता ज़रूर है, हमें नहीं पता। अब हो सकता है कि ये जो हम दूध की नहर पत्थर की है, उसका जो लेबॉर्ट्री टेस्ट करें तो पता लगेगा कि हाँ जी वो दूध तो था, लेकिन वो किसी इस वजह से हुआ। लेकिन जुबान फ़कीर की से निकला था कि भाई बस अब बंद कर दो, उसमें कोई केमिकल चेंज हो गई या कुछ भी हुआ। देखिए, मोजज़े के पीछे भी डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न तो होती है। खुदा अगर करता है तो डेफिनेटली वही करता है जी। अब ये आज चांद के ऊपर जाने वालों ने ये जो है वो इसको चेक किया है कि जी चांद के पूरे गिर्द एक खाई है। अच्छा। गिर्द चांद के ऊपर एक पूरी एक लाइन है जो पूरे चांद के गिर्द घूम रही है। तब जो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद तोड़ा और फिर दोबारा जोड़ा, तो जोड़ का निशान तो रहना था ना, ताकि दुनिया देखे जी। ठीक है, फिर इसी तरह बहुत सारी चीजें कि सितारों की ऑर्बिट। अब आप देखें, एक अब इल्म जो है ना वो उसकी टाइम थ्योरी की बात करता हूँ। टाइम थ्योरी हमारे पास, हमें नहीं पता कब से ओरिजिन है, करोड़ों अरबों साल से कब से टाइम का आगाज हुआ, लेकिन हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस ये है कि ये सितारा यहाँ पे था, अब यहाँ पे, अगले 200 साल में वो फलां डिग्री पे होगा जी। हम उसकी कैलकुलेशंस को जब दोबारा पढ़ते हैं या उसको दोबारा उसकी पड़ताल करते हैं जी, तो हमें 18 साल का डिफरेंस मिलता है। अच्छा, यानी जो स्टार्स जो हैं वो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, हमारे टाइम के मुताबिक 18 साल जो है वो आगे होने चाहिए, वो 18 साल पीछे। अच्छा, वो 18 साल का डिफरेंस क्यों आया जी? रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस ने जब ज़मीन से कदम उठाया और महराज के लिए गए, तो जितना अरसा वहाँ रहे जी, ज़मीन का निज़ाम साक़त था, पूरी गैलेक्सी काम कर रही थी जी। जमीन का निज़ाम जो हमारा ओरिजिन था वो साकित था, वो स्टैटिक था, हमारा टाइम रुका था। दुनिया का, पूरी का, कायनात का टाइम नहीं रुका था, वो चल रहा था। ठीक है, उस टाइम में और हमारे टाइम में वही 18 साल का डिफरेंस है। मेराज का इससे बड़ा सबूत जो जदीद साइंस दे सकती है वो और हो ही नहीं सकता। सीधी बातें हैं, समझने की बातें हैं। कुरान पाक ने 234 दफा रिपीट की हैं आयतें, अकल की, सेंस की। 234, 3 और 4 7, 7 और 2 9। ये जो 9 का आदत है ना, यहाँ भी आपको नजर आएगा। 234 दफा ये आयतें रिपीट है। कोई है जो सोचे समझे, तुम ये नहीं देखते, तुम ये नहीं देखते, देखो कि कायनात बनाई कैसे है। और वही चीजें हैं, जिन्नात भी वही हैं। समझने वाली बात है। हम कहते हैं कि जो जिन फड़ लेंदा है या जिनों के साथ करता है, वो बहुत बड़ा काम करता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। अच्छा, इंसान के पास सबसे बड़ी किताब है कुरान पाक, कुछ भी करे। लेकिन हैदर साहब, बंदा एक दफा तो डर ही जाता है जब जिन सामने आता है। हाँ, तो आप ये तो होता है। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जिन्न आया करता था, बुखारी में भी उसकी हदीस है कि रिसालत माब ने उसको मना किया था कि तुम अपनी असली शक्ल में। ये हम आपकी बात यहीं से जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहाँ कॉल है। ठीक है जी, कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं सुबह बात कर रही हूँ। आपी, मैंने ना अपनी आपी के बारे में पूछना है। जी, क्या पूछ रहे? आपी का क्या नाम है आपकी? अस्मा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ? उसकी 1 मिनट। अच्छा, 1988 और 3 अगस्त। अच्छा, मैं परेशान हो गया था कि आपने 1 मिनट सिर्फ उनकी उम्र बताई है।
अपना इनके रिश्ते के बारे में बता सकते हैं? शादी मदर के नेम बारे बता दें। में? जी, मदर नेम कौसर। टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ पता है आपको? क्या? कहाँ पैदा हुई थी और किस टाइम हुई थी? 9 बजे पैदा हुई थी कमालिया में। 9 बजे दिन के रात के? दिन के। चलें ठीक है जी, कमालिया शहर में। जी, वो अपनों में इनकी शादी होगी, रिश्ता होगा या गैरों में? चलें ठीक है, मैं देख लेता हूँ जी। चलो ठीक है, जल्दी बता दें। जी 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 जल्दी बता देते हैं, बेफिक्र हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, इनको अब जल्दी जल्दी बता दें जल्दी क्योंकि जल्दी बता दें। ये मुश्किल हो जाएगी कि अगर लेट हो गए तो फिर ऐसे ही। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से ये है कि इनकी शादी जो है वो मुझे लग रहा है कि सोशल सर्कल में होगी, होगी अरेंज मैरिज। नज़र के असरात हैं, जादू वादू कोई नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि शायद 2012 के एंड में या 13 के शुरू में हो जाएगी। ठीक है, करना ये है कि सूरज फजर 11 दफ़ा डेली 41 डेज बिला नागा पढ़ लें। सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत पेश आएगी, उसके बाद नहीं है। और रूबी, याकूत या मरजान, दोनों में से कोई एक पत्थर पहन लें। ठीक है, मरजान पहन लें या याकूत पहन लें, रूबी या कोरल। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हज़रत साहब वाक़या सुना रहे थे कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जो है वो जिन्नात में से एक शख्स आया करता था। आता था वो किसी दूसरे सहाबी की शक्ल में, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक हैबत के खास असरात हुआ करते थे जिससे सहाबा कराम जो बाकी लोग इर्द गिर्द बैठे होते थे वो डर जाया करते थे। तो रिसालत माब ने उसको मना कर दिया था कि तुम ऐसे मेरे सामने मत आया करो, लोगों को जो है वो खौफदारी हो। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हमारे इधर अगर कर लें तो ये देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि ये जिन्नात का या मौकलात का ये काम करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है कि वो क्या है या उसका कनेक्शन खुदा से जुड़ जाता है और उसको इल्म कुरान के ऊपर दस्तरस आ जाती है तो ये छोटी चीज़ें। चलें अब चलते चलते ये बात यहाँ तक आ गई है तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ खुदा से अपने आप को कनेक्ट करने का। ठीक है, बाकी बातें तो ये हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन ऐसे ही आ गई तो मैं चलें ये भी बात कर लेता हूँ। खुदा ये कहता है कि इंसानों और जिन्नों को हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब कभी ये सोचें, एक फरिश्ता कई लाख साल से इबादत कर रहा है और इंसान की उम्र, एवरेज उम्र 60 साल 70 साल से ज्यादा तो नहीं है जी। इंसान ने काम भी करना है, इंसान ने कमाना भी है, नौकरी भी करनी है, बच्चे भी पालने हैं, गुनाह भी करने हैं जी। ठीक है, ये एलिमेंट है बेसिकली, ये इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसमें कितनी की इबादत करेगा कि वो फरिश्ते से आगे चला जाए, कि फरिश्ते रश्क करें कि हाँ यार ये बंदा जो है ये क्या है। हदीस की वर्डिंग है कि कुल्लु मौलिदिन यूलिदुन अलल फितरा, जो बच्चा पैदा होता है वो दीन फितरत पे पैदा होता है। अब कोई ऐसी चीज तो होगी जो खुदा ने उस इंसान के अंदर रखी होगी कि जिसकी वजह से वो फरिश्ते से ज्यादा इबादत करे, जिसकी वजह से वो खुदा की बारगाह में ज्यादा मकबूल हो, तो फिर उसका नाम है, उस चीज का उसका नाम है कल्ब, उसका नाम है दिल। उसको जब अल्लाह की राह में लगाते हैं तो फिर उसकी इबादत जो है वो जुबान की इबादत से 70,000 गुना ज्यादा अफजल है। अच्छा, ठीक है, और फिर अगर आप देखें तो दिल ऐसी चीज है कि जिसने 24 घंटे में 1,24,000 दफा धड़कना ही धड़कना है। ठीक है, उसने धड़कना है, उसने बंद नहीं होना, उसने मरने के 1.5 सेकंड के बाद बंद होना है। आपकी मौत हो गई, उसने 1.5 सेकंड के बाद बंद होना। ये मैं बड़ी सीरियस बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये इसको स्ट्रेस दे के कर रहा हूँ ताकि इसकी बात की इसकी थ्रस्ट समझ आ जाए। अब आपका दिल जो है वो अगर खुदा की तरफ लग रहा है तो दिल की एक धड़कन ने टिक कहा और अल्लाह का जो है वो नाम लेके उसने खून को पंप किया। जब उसने खून को पंप किया वो आपकी वेन्स के अंदर गया तो ठीक है, आपके जिस्म में 3.5 करोड़ छोटी बड़ी नसें हैं। 3.5 करोड़ छोटी बड़ी नसें खुदा के नाम से गूंजी जी। तो हाथ की तस्बीह से 3.5 करोड़ दफा जरा अल्लाह अल्लाह करके देखे कितना टाइम लगेगा। दिल की धड़कन ने एक दफा अल्लाह कहा। आपके जिस्म में मुख्तलिफ जगह के ऊपर 60 से 80 हजार पोर्स हैं, मसाम हैं, जहाँ से पसीना निकलता है, मुख्तलिफ चीज़ें 60 से 80 हजार के करीब हैं, तकरीबन 60 से 80 हजार मसाम गूंजे लफज अल्लाह से।
वो जब मल्टीप्लाई करते जाएं, उसके बाद आपके ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड सेल, अरबों हैं, वो सारे के सारे ने जब खुदा दिल ने खून पंप किया तो उनमें खुदा का नूर गया, खुदा का नाम गूंजा, उसके अंदर कई एंटीबॉडीज हैं, कई जरासीम है जो जिंदा है, उन तक वो नूर पहुंचा। बिल्कुल। और रिसालत माब, मैं चूंकि इसको बार बार ये चीज़ें इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी अहम तरीन बात है जी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान तुम्हारे खून में जो है वो दौड़ता है। जी। अब शैतान जो है वो तो खून के अंदर है, आप बाहर से 10,000 दफा नहा लें उसको पाक तो नहीं करेंगे। अब खून को क्या निकाल के धोएंगे, वो तो अंदर से पाक होगा। सही। जी। ठीक है, जब अंदर से पाक होगा तो फिर खुदा का नूर उसका तोड़ है। जी। अब ये बात तो मैंने इसलिए ये तमहीद की बात थी कि खुदा का नूर अब इंसान के अंदर जाएगा कैसे? अब दिल की धड़कन है वो टिक टिक कर रही है, वो अल्लाह अल्लाह कैसे करेगी? जी। जब इसको अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत है तो फिर उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने उस दिन बात की थी स्पिरिट्स की, बॉडी सोल स्पिरिट्स इंसान के अंदर है, 5 है सीने में। ठीक है, उनके नाम है कलब, रूह, सिरी, खफी, अखफा, अन्ना और नफ्स। नफ्स का काम है बुराई से, बाकी 5 का ताल्लुक है इल्म से, 1 का ताल्लुक है इश्क से। ठीक है, और अलम नशरा का सदरा का खुदा ने कहा था कि हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, तो सीना खोलने का मतलब ये नहीं था कि यहाँ से काट के ओपन कर दिया, वाइड ओपन कर दिया। इसके अंदर जो मखलूके हैं, जैसे अंडे हैं, अंडे को खास मुर्गी का वो एक गर्मी मिलती है तो उसमें से वो मखलूक बाहर निकलती है। जी। इसी तरह आपके ये जो सैटेलाइट्स हैं, इन सैटेलाइट्स को आपने बाहर छोड़ना है होराइजन में, 7 आसमानों से। यहाँ से कश्फ का दरवाजा खुलता है, जिसे हम कहते हैं जी कश्फ है, वो कब्र पे जाता है या दरबार पे जाता है, उनसे बातें करता है या जिन्नात को देखता है, वो रास्ता यहाँ से खुलता है। अब ये खुलेगा कैसे? कि अब धड़कन को फील करें, धड़कन को जब फील करें तो उसके साथ कोशिश करें आंखें बंद करके ध्यान से कि सामने खाना काबा या रोज़ा रसूल है। अच्छा। वहां से लाइट निकल रही है। अच्छा। दुनिया के हर काम में खुदा से मदद मांगी जाती है, तो इससे बड़ा मुश्किल काम या इससे बड़ा अजीम काम ये कि जब आप खुदा से मिलना चाह रहे हैं तो वो उससे खुदा से मदद नहीं मांगेंगे। तसव्वुर करें कि सामने रोज़ा रसूल है और या खाना काबा, वहां से लाइट निकल रही है जो आपके दिल के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिख रही है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जो ना अंदर उसका नूर आना शुरू हो जाएगा। अगर धड़कन नहीं उभरती तो यहाँ नब्ज़ पे हाथ रखें, इसकी टिक टिक के साथ अल्लाह 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 मिलाएं, तो जैसे ही आपका वो धड़कन उभरेगी उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाएं, वो आपके खून के अंदर वो चलना शुरू हो जाएगा। फिर एक और चीज़ आपको इसके साथ ही आदात के मुताबिक, क्योंकि मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, लफ्ज़ अल्लाह के आदात हैं 66। जी। तो सफ़ेद कागज़ के ऊपर काले पेंसिल से लफ्ज़ अल्लाह 66 दफ़ा लिखें, वो 11-11 की 6 लाइनों में लिख लें। ठीक है, वो आपके सामने होगा, उसको बड़े ध्यान से देखें। जब आप उसको देखेंगे तो वो आपकी आंखों में जमेगा। जब आंखों पे वो लफ्ज़ जमना शुरू हो जाए, आंखें बड़ी ताकतवर होती हैं, ये सारी मोहब्बत, ये सारा रोमांटिसिज्म इन आंखों से ही तो चलता है। ठीक है, ये आंखों से जब आप देखें, उस इश्क का असर ये है कि आपको अपनी समझ नहीं आती, मजनू और ये और सारे मोहब्बत में समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो जब खुदा से मोहब्बत होगी तो फिर आपको क्या पता लगेगा कि क्या हो रहा है। वो लफ्ज़ जब आपकी आंखों के ऊपर आएगा, उसे तसव्वुर से दिल के ऊपर उतारें, तो जब दिल के ऊपर उतारें तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल के ऊपर पहले किसी रंग में, फिर किसी रंग में, एक वक्त आएगा गोल्डन कलर में, शाइनिंग में। ठीक है हैदर साहब, हम बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सादिया है? जी जी जी, सादिया भी है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ? ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हूँ। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। हैदर साहब से बात करा। अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा इससे जी एक क्वेश्चन इससे पहले कि आप मुझसे करें, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बताइए। आपने ये कहा कि सादिया हैं और फिर आपने कहा कि सादिया जो है वो बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले आपने सादिया को नहीं देखा था? नहीं, वो मेरी और सादिया की पर्सनल बात है, वो आपको नहीं मैंने बतानी। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, आप पूछें, आप जरूर मुझे बताएं। क्या हैदर साहब, मेरे पूछना ये था कि मैं बाहर के लिए अप्लाई कर रही हूँ और मेरा स्पॉन्सर भी आया हुआ था, तो वो मेरा आज अप्लाई किया था लंदन के लिए। ठीक है, तो वो मेरा कुछ रिजेक्टेड केस आया हुआ, मैं बाहर के लिए दोबारा अप्लाई करना चाह रही थी। और दूसरा मुझे एक और बात
कुछ नहीं, मैं मीडिया की तरफ आना चाह रही, मुझे बताइए कि बेहतर रहेगा मेरे लिए कि नहीं। ठीक है, मुझे आप मुकम्मल नाम एक दफा बताएं। युसरा अली, YOUSRA, युसरा अली। ठीक है, क्योंकि हमें आपका सिर्फ आधा नाम पता था ना। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें। नहीं, डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, मदर नेम मेरा पता है। जी बता दें। डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता। चलें, ओके, इट्स ऑलराइट, मदर नेम बताएं। मास्टर है। ठीक है, ठीक है, और खान का डोगरा की पैदाइश है मेरी। खान का डोगरा, ठीक है। और जरा मेरे फ्यूचर के बारे में भी जरा बता दें, कोई बहुत क्राइसिस वगैरह मेरे साथ चल रहे होते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा जी, कोई मसला नहीं है। कुछ सदका और कुछ मैं जरूर, डोंट वरी बता देता हूँ। और हैदर साहब आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस मालिक का करम है, आपकी दुआएं चाहिए। हाँ बस ठीक ठाक, बाकी माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। अब मैं कुछ और नहीं करना चाहती। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे बस सिर्फ आपकी अप्रिसिएशन चाहिए जी। ख्याल रखिएगा। आपके प्रोड्यूसर साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बादामों का अरेंज कर दें। कहीं वो कहीं शेक तो नहीं है? जी वो यकीनन शेक है। क्योंकि आपके प्रोड्यूसर से भी ना मुझे ये है कि जो आप हर वक्त बादाम वो आपको क्यों नहीं ला के देते? अब ये सादिया को नहीं देते जी, मेरे साथ तो मैं तो खुद ही ले आता हूँ। अच्छा नहीं, ये मैं आपके प्रोड्यूसर साहब से भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को बादाम का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें जी, ओके, सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम, अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को कामयाब करे। जी बस आपकी दुआएं चाहिए जी। जरूर जरूर ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी हैदर साहब। अच्छा जी, माशाल्लाह इनके आदात भी बहुत अच्छे हैं, और इनकी वो जो क्या कहते हैं हिस्से मज़ा, जिसे हम उर्फ़े आम में तवा लगाने की हिस्स कहते हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उन्होंने चूँकि शेख कहा तो मुझे बड़ा मज़ा आया। ये तो हैदर साहब, आपको तो प्रोड्यूसर साहब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाद शायद नहीं, मेरे तो खैर वो मतलब मेरे सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनको मेरे तो अच्छे दोस्त नहीं है, हल्का सा तवा लगा सकता हूँ। वो लहजा गला हल्का सा जोर से लग जाए तो अच्छा जी, बहरहाल युसरा के आदात की तरफ आ जाए, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगी। क्योंकि थोड़ा सा इशू चल रहा था, मसला इनको जादू वादू का कोई नहीं है, नज़र लगती है, और जैसे ब्रिलियंट वो जैसे कहते हैं ना ब्राइट स्टार्स को सबकी नज़र रुकती है, थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इनका बॉडी ऑरा वीक है जी। तो इनको सबसे पहले तो ये करना है कि अपना बॉडी ऑरा स्ट्रेंथन करना है। तो इनका बॉडी ऑरा जो है वो स्ट्रेंथन होगा सूरह अलम नशरा से। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इनका नाम जो है उसके आदात के मुताबिक, और वैसे भी सूरह अलम नशरा में इनको अपना नाम मिल जाएगा। ठीक है, और इनके लिए जो है वो पर्ल बहुत ज़रूरी है अभी, और दूध का सदका दें। पीर वाला दिन इनके लिए बेहतर है। वाइट और येलो के, लाइट येलो के शेड्स बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, मालिक बड़ा करम करेगा जी। ठीक है जी। और बाहर जाने की इन्होंने पूछा है, तो बाहर ये ज़रूर जाएंगी, हो सकता है अब हो जाए। मेरा ख्याल में पिछली बार भी इनका केस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, शायद एंड टाइम पे आके कहीं रिजेक्ट हुआ होगा, वो नज़र की वजह से हुआ था। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा हैदर साहब, इन्होंने सदका पूछा था, आपने सदका क्या बताया? सदका दूध का बताया मैंने, मंडे को। अच्छा, दूध का, और बादाम आपको मिल जाएंगे तो फिर वो सरदाई बेशक। बिल्कुल जी, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अच्छा जी, हम टॉपिक जो कि बहुत सीरियस चल रहा है इस वक्त, वो बात जो मैंने की थी वो बहुत ही सीरियस है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि खुदा का इंसान के साथ जो है वो ताल्लुक। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है कॉम्प्रिहेंसिव गॉड, एक है पर्सनल गॉड। कॉम्प्रिहेंसिव गॉड ये है कि तमाम जहानों का रब एक है। ठीक है, वो पत्थर का, जिन का, पहाड़ों का, सबका रब वही है। तो जो पत्थर का रब है वही सबका रब है, और वो जो पर्सनल गॉड है वो मेरा रिलेशन मेरे खुदा के साथ क्या है। तो जो मेरा रिलेशन है मेरे खुदा के साथ, दैट मैटर्स। अब जब आप ये जो है वो 66 दफ़ा लफ्ज़ अल्लाह सफ़ेद कागज़ पे रख के उसको अपने बड़े करीब करके बड़े प्यार से देखेंगे ना, तो एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है कि खुदा किसी का एहसान रखना पसंद नहीं करता। उसके रास्ते में 1 पैसा दो वो 10 करके वापस करता है, 1 रुपया दो 10 करके वापस करता है। तो थोड़ी सी मोहब्बत खुदा से करें तो वो 10 गुना करता है। इसलिए यही वजह है। हैदर साहब, यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हो गया, चले आपको कोई नहीं। व्यूअर्स आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अपना टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे।